बाल विवाह हुआ लेकिन कभी घबराई नहीं। कई किलोमीटर पैदल चल के पढ़ना पड़ा लेकिन वह थकी नहीं। उसको कैंसर की सेकंड स्टेज हुई लेकिन वह डरी नहीं। ऐसी है एक शख्सियत के संघर्ष की कहानी जिनका नाम है सुनीता चौधरी। बायतू बाड़मेर से, जिसने बचपन से संघर्ष करके पढ़ाई की और पुलिस में कांस्टेबल बनी, लेकिन एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ तो पता चला कैंसर की सेकंड स्टेज है। लेकिन उसने हिम्मत और हौसले से काम लिया और बीमारी पर विजय पाई। वह सब समस्याओं से लड़कर आज जैसलमेर पुलिस लाइन में नौकरी के साथ साथ समाज सेवा और संगीत के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम कर रही है। चलिए आपको मिलवाते हैं इस शख्सियत से। समझाओ रे नशो घणो है खराब सुहर गारे जोरे भैया बार बार हर हर बाया बार बार समझाओ रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज। इस समय हम हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिला यूं तो रेतीला जिला है, या जहां धोरे धोरे दिखाई देते हैं, रेत के टीले टीले, लेकिन एक संभावनाओं का जिला है। यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं, हर ढाणी में, हर गांव में जो ढाणी है, धोरों के अंदर प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। और प्रतिभाएं, प्रकृति ने इनको संघर्षशील बनाया। प्रकृति जहां रेत की आंधियां आती रहती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, उन परिस्थितियों के अंदर यहाँ प्रतिभाओं ने संघर्ष करना सीखा और संघर्ष कर करके ये बहुत आगे तक, आज बाड़मेर जिले की प्रतिभाएं बहुत आगे तक हैं। कहते हैं प्रतिभाएं किसी भी सुविधा की मोहताज नहीं होती है और कामयाबी का जन्म दर्द की कोख से होता है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिल रहे हैं, सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी अभी जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल है, लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष भी ऐसे जो परिस्थितियों से लड़े और जो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है कैंसर जैसी बीमारी की सेकंड स्टेज से लड़कर के ये उबर करके आई हैं और इस समय ये समाज सेवा के और अपनी ड्यूटी के साथ साथ में समाज सेवा के और भी कई कार्य कर रही हैं। अपने राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इनकी कहानी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, तब ये चर्चा में आई। आज हम इनसे जानेंगे इनके बचपन के बारे में और क्या क्या संघर्ष रहा उसके बारे में। नमस्कार सुनीता जी। जय हिंद। जय हिंद जी। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, आपके संघर्ष को सलाम करते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए। और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका बचपन बीता। इन धोरों में हम देख रहे हैं कि दूर दूर टीले टीले दिखाई देते हैं, तो कैसा रहा? जी, मैं सुनीता चौधरी बायतू बाड़मेर से हूँ और हाल राजस्थान पुलिस जैसलमेर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ और एक किसान परिवार की बहू भी हूँ और एक सैनिक की बहन भी हूँ। अच्छा जी। और मेरे पिताजी का नाम श्री सत्ताराम जी है, माता जी का नाम श्रीमती नौजी देवी है जी। हम 4 भाई बहन हैं। माता पिता ने खेत में मेहनत करके खून पसीना बहा के हमें पढ़ाया और आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम खुद के पैरों पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं मेरे माता पिता को कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता, भगवान जैसे माता पिता मिले। हम आपके उस दर्द को याद नहीं करना चाहते हैं, याद दिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि आप जो कैंसर था वो कौन सी बीमारी थी, आपके किस स्टेज की थी, किस तरह से थी, बताइए एक बार। जी, मैं 2011 में मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ और पुलिस में आने के 2.5 साल बाद अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया जैसलमेर, तो वहाँ सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने रेफर कर दिया जोधपुर कि आप यहाँ मतलब इसका इलाज नहीं होगा, गांठ है, कोई सिस्ट है, तो आप जोधपुर मथुरा दास चले जाइए। मैंने मेरे पिताजी को बताया और परिवार की सहायता से हम गए वहाँ जाके सोनोग्राफी करवाई तो बोला कि आपके ऑपरेशन होगा, बड़ी गांठ है। ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन में वो वापस गांठ निकली, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि आपको टायरेटोमा ग्रेड 4 का कैंसर है जी। और उसके बाद मेरे भैया है फौजी, वो आए और उनकी मदद से मैंने वो कैंसर का इलाज शुरू किया। बचपन में हंसी खेल में पिता आपका जैसे आप पढ़ते रहे, तो पहले कभी ऐसा कोई दर्द वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो पहली बार जैसे हम जानना चाहेंगे कि आपको कैंसर जो जिसका नाम लेते ही सीरम सी आती है, डर सा आता है, तो पहली बार किसने बताया, किससे पता चला था आपको? मेरे को पहली बार ऐसे बताया नहीं, मेरे को ऐसे बताया कि इधर मतलब हम थे वो वार्ड में थे, तो बोला कि इधर वार्ड के बेड पूरे हो गए तो अपन उधर चलते हैं, कीमोथेरेपी वार्ड में बेड पड़े, उधर चलते हैं। अच्छा, छुपाई गई भाई, डर न जाए, एकदम डर न जाए। फिर वहाँ जाके वो वापस कीमो स्टार्ट कराए, उस टाइम मैंने कहा कीमो क्यों लगवा रहे हैं, तो मेरे तो पैरों तक जमीन खिसक गई एकदम। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर भैया ने हिम्मत है। फिर आप समझ गए भाई कैंसर हो सकता है, है ना?
तो फिर उस दौरान एक दर्द था, तो कहां से हिम्मत आई, कैसे आप इससे उभरे? सबसे पहले तो मैं मेरे भैया को कहती हूँ कि भैया ने मुझे हिम्मत दिलाई, और उसके बाद मेरे पिताजी को मैंने मायूस देखा कि अब क्या होगा, मतलब कैंसर का नाम ये होता है कि अब तो ये चली जाएगी, रहेगी नहीं। तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखे मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो मैं इस बीमारी से लड़कर खड़ी होंगी। वहां से मेरे को हिम्मत है। बहुत बढ़िया। कोई भी बीमारी हो, किसी तरह की बीमारी हो, अगर हम मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते हैं, उससे डर जाते हैं, तो वो बीमारी हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। सुनीता जी ने ये अच्छा किया कि इन्होंने हिम्मत दिखाई। सुनीता जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये पुलिस में जाने का ख्याल कहां से आया आपका? मैंने 2010 में 12th की। 12th करके मैंने जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म भरा और जिले में मैंने सेकंड स्थान पाया बाड़मेर जिले में, और मुझे जिला अस्पताल बाड़मेर मिला, ट्रेनिंग सेंटर जीएनएम में सेकंड रही। हाँ, क्या बात है। तो 1.5 साल तक मैंने जीएनएम की। इसी दौरान पुलिस की वैकेंसी आई। हम हॉस्टल में रहती थी, तो 50 लड़कियों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म इसलिए भरा कि भाई जैसलमेर सोने जैसा दिखता है, देख के आएंगे, मतलब परीक्षा देने जाएंगे तो देख के आएंगे। इसीलिए मैंने पुलिस का फॉर्म भरा पहली बार, और पहला ही एग्जाम फाइट किया और मेरे नंबर आ गए। आपका सिलेक्शन हो गया। 50 लड़कियां थी जो सभी का, में से मेरा एक ही सिलेक्शन। अच्छा, 50 में से आपका एक ही हुआ। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो सुनीता जी, जैसे आप पुलिस वाली दीदी हैं, समाज सेवा का काम करती हैं, तो पुलिस वाली हैं, आप समाज सेवा का काम करती है, आप गायक हैं, गाना गाती हैं, बहुत प्रोत्साहित करने वाले गाने गाए आपने, और आप पशु प्रेमी भी हैं, किसान की बेटी हैं। इन सब में आप क्या कहलाना पसंद करेंगी? अगर एक शब्द से आपको संबोधित करना हो तो क्या कहलाना पसंद करेंगी? मैं पुलिस वाली दीदी, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने नाम दिया, स्कूल के बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उन्होंने नाम दिया मेरे पुलिस वाली दीदी। अच्छा, तो उन्होंने ये नाम क्यों दिया आपको, कैसे दिया? मैं स्कूल जाती हूँ ड्यूटी के अलावा पढ़ाने के लिए, तो वहाँ जाती हूँ तो वो बोलते हैं बच्चे पुलिस वाली दीदी आई, पुलिस वाली दीदी आई, तो वहाँ से ये नाम हो गया पुलिस वाली। अच्छा, तो मतलब पुलिस की ड्यूटी तो बहुत व्यस्त होती है, उसमें से समय निकाल करके आप बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। ये बहुत अच्छा काम है। तो बच्चों को जैसे सब्जेक्ट पढ़ाती है या और कोई चीज बताती है? मैंने सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, और ये जैसे है गुड टच बैड टच के बारे में, सुरक्षा के बारे में ऐसे बताती हूँ। हाँ, गाँव की जो बच्चियां हैं उनको। जी जी। तो सुनीता जी, जैसे कई बच्चे हैं जो गांव से जाते हैं, शहर में जाते हैं, शहर की चौपाचौंध देखते हैं और वो भटक जाते हैं, और कई बार तो वो अपराध जैसी प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, अपने करियर से भटक जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहला लक्ष्य है पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। जी भाई, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए, माता पिता के पैसे को आप व्यर्थ न जाने दें। तो सुनीता जी, जैसे हम जो है आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो ये धोरों की धरती में आप यहाँ आए हैं, और अब आगे जैसे रिटायरमेंट के बाद या कहीं कुछ और आप क्या सुधार करना चाहेंगे? जैसे आपने एक बीमारी थी कैंसर, उससे लड़े, अब दूसरी बीमारी यहाँ समाज में व्याप्त है बाल विवाह, जो शायद आपका भी हुआ था, तो अब आप बाल विवाह के खिलाफ कोई संघर्ष करने का ऐसा कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल है। कैसे, क्या योजना है, किस तरह से करेंगे? ये तो समाज मानेगा नहीं। मैं अब मेरा प्लान है कि मैं संस्था खोलूंगी, और कैंसर लोग पीड़ित है ना, उनको मैं जागरूक करूंगी, मेरा ये प्लान है। और दूसरा है कि जो अंध मूक बधिर है ना बच्चे, उनके लिए मैं विद्यालय खोलूंगी, मेरा ऐसा प्लान है। अच्छा, ये प्लान है। तो और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। खूब फेमस हो रही है, राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो? नहीं, मैं समाज सेवा करेंगे आप, राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे बहुत चर्चित लोग हो जाते हैं तो फिर थोड़ा राजनीति की तरफ उनका रुझान हो जाता है। मैं समाज सेवा। जी, लड़कियों के लिए आपका विशेष क्या संदेश रहेगा, जो मोस्टली जो लड़कियां हैं उनके लिए? मैं यही कहती हूँ कि लड़कियां थोड़ी सी, मतलब कोई भी परिस्थिति ऐसी आई, लड़कियां मतलब आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती हैं। मैं कहती हूँ कि हिम्मत रखो, डटकर मुकाबला करो, उनसे लड़ो, आप हिम्मत मत हारो। हाँ, हिम्मत रखेंगे। और अभी कोरोना काल के अंदर, जैसे हमारा स्कूल शिक्षा परिवार का ये चैनल है, आर्थिक संकट मोस्टली ज्यादातर स्कूलों के ऊपर बहुत आर्थिक संकट है, जो व्यवसायी हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, उनके ऊपर बहुत आर्थिक संकट है। कई लोग हमारे स्कूल संचालक हैं, वो कई जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तो ये जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप किस तरह से हताश ना हो? ऐसा कोई नहीं यार, ये तो मतलब सब जगह है, लेकिन मतलब आपको जो शौक है ना, उसकी तरफ आप ध्यान डाइवर्ट करिए। जरूरी नहीं आप संगीत की तरफ जाइए, चित्रकला की तरफ जाइए, बागवानी की तरफ जाइए, तो मतलब आप मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत होंगे। हाँ जी, मतलब अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए, जैसे हाँ, कैंसर से जब आप लड़ रही थी तब आपने संगीत का सहारा लिया है ना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे? उस टाइम मतलब मैं बीमार थी, तो कई लोग आते थे मिलने के लिए। उसी दौरान मेरे संगीत के गुरु है वो रजनीकांत शर्मा, वो आए, उन्होंने बोला बेटा कि आप
बीमारी है, इलाज तो करवा ही रहे हो, साथ साथ में आप संगीत को अपनाइए, उसको गुनगुनाइए। तो मैंने सर की बात मानी, संगीत को अपनाया, गुनगुनाया, जैसा आया वैसा गया। लोगों ने मेरी सराहना की। मुझे कोई नॉलेज नहीं था, न क्या है ताल है, क्या सुर है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन और उसके बाद में मुलाकात हुई डॉक्टर बंशीधर तातेड़ जी से। उन्होंने बोला बेटा मैं योजना, केंद्र सरकारी योजनाओं पे गाना लिखता हूँ, आप उसमें अपनी आवाज दीजिए और आपकी आवाज हम अमर करेंगे। अच्छा, तो अमर हुई भी, काफी सारे व्यूज उस पे आए हैं आपके। जी। उसके बाद मैंने खुद के खर्चे पे काफी एल्बम बनाए, गाने बनाए आपने, और आपके गानों में एक प्रेरणा होती है, समाज को एक संदेश होता है। तो ऐसे गाने कौन लिखता है आपके लिए? डॉक्टर साहित्यकार है बाड़मेर के डॉक्टर बंशीधर जी तातेड़ साहब, वो लिखते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं और आप गाती हैं, बहुत संदेश। तो जैसे आपको आपकी सीडी का लॉन्च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया और पूर्व जो राज्यपाल थे उन्होंने भी आपको सम्मानित किया, कैसा क्या लगता है उस समय? माफ कीजिएगा, जैसे एक तो आप कितना दर्द, कैंसर जैसी बीमारी और बचपन का संघर्ष, ये सब करने के बाद में जब ऐसा सम्मान मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत आती है, एक नई ऊर्जा का संसार होता है मेरे अंदर। जी। कई महिलाएं हैं जो कैंसर से लड़ रही है, कई बहनें हैं हमारी जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही है, उनके लिए कोई संदेश हिम्मत वाला? मैं यही कहती हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो डटकर मुकाबला करें, हिम्मत नहीं हारे, और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने जो शौक है वो पूरा कीजिए, उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट कीजिए, तो बीमारी अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बीमारी की तरफ आप ध्यान दोगे तो वो अपने ऊपर ज्यादा हावी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। ये थी सुनीता दीदी, पुलिस वाली दीदी, जो इनको बच्चों ने ये नाम दिया है, और ये बचपन से संघर्षशील, अपने संघर्ष को इन्होंने एक अच्छा मुकाम दिया, आज ये बढ़िया मुकाम पे हैं। कैंसर जैसी बीमारी जो सेकंड स्टेज पे थी, उस बीमारी से लड़ करके आज ये जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। कांस्टेबल के साथ साथ ये समाज सेवा का काम करती है, ये बहुत अच्छे गाने गाती हैं और ये बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। हमने देखा ये पशु प्रेमी भी हैं, पशु पक्षियों के साथ में भी ये जीवन बिताती हैं। तो इनकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा, SSP न्यूज। धन्यवाद।